दिल्ली में विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही चुनाव का सुरूर भी सभी राजनीतिक दलों के सर पर चढ़कर बोल रहा है। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि दिल्ली की राजनीति में इस बार अरविंद केजरीवाल की राह बड़ी मुश्किल है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जी मुझे हराने की साजिश रची जा रही है। लेकिन कहने वाले तो कह रहे हैं कि शायद अरविंद केजरीवाल हार के डर की वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं। अभी से अरविंद केजरीवाल के लोग इस बात को प्लॉट करने में लगे हैं कि केजरीवाल को डराने की कोशिश की जा रही है, उन्हें हराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सच तो ये है कि केजरीवाल से जनता नाराज है, काफी नाराज है, जिसकी वजह से केजरीवाल को हार का डर सताने लगा है। और इस बार बीजेपी और कांग्रेस ने ऐसी गोलबंदी की है कि केजरीवाल की सांसें चढ़ गई हैं। दर्शकों, केजरीवाल को लगने लगा है कि उनकी हार निश्चित है क्या? आखिर कैसे केजरीवाल को हो गए हैं बेचैन, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने वोटर लिस्ट के मसले पर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब भारत आजाद हुआ था तो लोगों ने एक सपना देखा था कि अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होगा। लेकिन आज बीजेपी वोट के अधिकार का घोटाला कर रही है, संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। सीएम आतिशी ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में वोट घोटाला सामने आया है और वोटर लिस्ट फाइनल होने से पहले रिवीजन होती है, जिससे ये सब पता लगाया जाता है कि कोई मतदाता घर छोड़कर तो नहीं चला गया या वोटर की मौत तो नहीं हो गई। लेकिन नई दिल्ली विधानसभा में करीब 1 लाख मतदाता हैं और इनमें 10,000 नए वोटर्स जोड़ने का एप्लीकेशन आ गई है, यानी 10% नए मतदाता जोड़ने के लिए आवेदन आए हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि ये लोग समरी रिवीजन के समय कहां थे और करीब 6,167 वोटर के नाम काटने के आवेदन किए गए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जब समरी रिवीजन हो रहा था तो ये लोग कहां थे? यानी 5.5% वोट काटना और 10% वोटर जोड़ना पूरे चुनाव को प्रभावित कर सकता है। ये कौन लोग हैं जो वोट कटवा रहे हैं? आतिशी ने यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग नहीं पता लगा पाया है कि जिन 84 लोगों के नाम से आवेदन दिए गए, जब उन्हें चुनाव आयोग ने बुलाया तो अधिकांश लोगों ने कहा कि हकनाम कटवाने के लिए हमने कोई आवेदन नहीं दिया। आतिशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि नई दिल्ली विधानसभा में एक बड़ा स्कैम चल रहा है और झूठी एप्लीकेशंस के सहारे चुनाव को प्रभावित करने की कोशिशें की जा रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि नई दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जो भी बातें सामने आई हैं वो आपके सामने रखी गई हैं। वोटर लिस्ट से नाम कटवाने की प्रक्रिया है कि या तो वो खुद नाम कटवाएं या फिर कोई और ऑब्जर्वेटर एप्लीकेशन देता है। लेकिन नई दिल्ली विधानसभा में नई बातें सामने आई हैं। 11 ऑब्जेक्टर्स ने साफ तौर से मान लिया है और कहा गया है कि हमने कोई नाम नहीं काटने का आवेदन दिया, जो चौंकाने वाली बात है। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने एक ऑडियो क्लिप सुनाकर नई दिल्ली में वोटर लिस्ट से काटे जा रहे नामों की सच्चाई बताने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये वो ऑब्जेक्टर्स हैं जिन्होंने मेरी पत्नी के नाम को वोट लिस्ट से काटने की एप्लीकेशन दी है। क्या ये बात जिला अधिकारी और चुनाव आयोग को नहीं पता है? सब पता है, लेकिन कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल कह रहे हैं कि मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि दिल्ली सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाएगा और आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं पर रेड शुरू हो गई। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया जी के घर अगले कुछ दिनों में सीबीआई रेड होने वाली है। दर्शकों, समझने की बात तो यह है कि क्या वाकई इस बार केजरीवाल के मन में हार का डर है, जिसकी वजह से वो ऐसी बातें कर रहे हैं और अभी से ही चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने लगे हैं ताकि हार के बाद चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ सकें। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें